स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। देश में सहारा का मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है कि जो इसकी परतें खुलती जा रही हैं, रहस्य उतना ही गहराता जा रहा है। यह अपने आप में दिलचस्प है कि एक और जहां भुगतान को लेकर निवेशक और जमाकर्ता सड़कों पर हैं, कितने एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो रहे हैं। वहीं सुब्रत राय 6 साल से पैरोल पर बिना किसी चिंता के खुलेआम घूम रहे हैं। इसी जिम्मेदार तंत्रों की कमजोरी माना जाए या फिर सुब्रत राय का इन तंत्रों पर हावी होना कि सेबी और सुप्रीम कोर्ट के मामले में सक्रियता निभाने के बावजूद ना तो निवेशकों का भुगतान हो पा रहा है और ना ही सुब्रत राय और उनके सिपाहलासारों का ही कुछ बिगड़ पा रहा है। दरअसल सहारा इंडिया की ओर से चलाई जा रही बचत योजनाओं पर सेबी ने पूरी तरह से अपना शिकंजा कस दिया है। अब यह चिटफंड कंपनी निवेशकों का पैसा ना लौटाने के गंभीर किस्म के आरोपों से जूझ रही है। सहारा मुखिया सुब्रत राय एक और जहां सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, वहीं देश भर में जमाकर्ताओं ने भुगतान न होने के मामले दर्ज करा रखे हैं। सहारा सेबी विवाद में पैरोल पर चल रहे सुब्रत राय सहारा को 1 वर्ष से अधिक समय तक तिहाड़ जेल के अंदर रहना पड़ा था। यदि सहारा इंडिया परिवार में मचे घमासान का विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलकर सामने आता है कि उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय तथा सहारा इंडिया के अन्य 2 निदेशकों को अगले आदेश तक व्यक्तिगत पेशी से छूट दे रखी है। इसके अलावा सुब्रत राय की निगरानी में तैनात किए गए दिल्ली पुलिस के जवानों को भी हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। जानने का मुद्दा यह भी है कि न्यायालय में इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने के लिए सुब्रत राय सहारा पर जो मुकदमा चला रहा है, वह मुकदमा सेबी सहारा खाते में 25,700 करोड़ रुपए जमा न करने से संबंधित है। जमीनी हकीकत यह है कि पूरे उत्तर भारत में सहारा इंडिया द्वारा अनेक प्रकार की बचत योजनाएं चलाई गई। सहारा इंडिया कंपनी लोगों से पैसा ले तो रही है, लेकिन अपने निवेशकों को परिपक्वता की स्थिति में पैसा लौटा नहीं पा रही है। जहां तक पैसा लौटाने की बात है तो सहारा इंडिया ने अप्रैल 2020 माह में अपने कुछ निवेशकों का पैसा लौटाने का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद देश के कुछ शहरों में अप्रैल माह में भुगतान किए जाने की होर्डिंग्स लगाए जाने की खबरें भी सामने आई थी। गत दिनों सहारा इंडिया से भुगतान मामले में झारखंड सरकार ने कुछ दिलचस्पी भी दिखाई थी। देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी सहारा इंडिया भुगतान संबंधी शिकायतें मिलने के बाद 10 मार्च 2022 को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान झारखंड के निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए फंसे होने के मामले में चर्चा हुई थी, जिसके बाद झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। शिकायत मिलने के बाद वित्त विभाग सीआईडी के साथ मिलकर जांच और भुगतान दिलाने में मदद करने की बात कही गई थी, पर कुछ खास नहीं हो पाया। सहारा इंडिया का दावा है कि उसका 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा सेबी सहारा खाते में फंसा हुआ है। इसे सहारा निवेशकों की विडंबना ही कहा जाएगा कि ना तो सेबी ने ही उनका भुगतान किया और ना ही सहारा ने। सहारा का दावा है कि उनके तमाम बैंक खातों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लेन देन पर रोक लगी है, जिसके कारण उनका पैसा बैंकों में फंस गया है। इसी कारण कंपनी नकदी के संकट से जूझ रही है और वहीं लोगों को फेसबुक की मैच्योरिटी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण ये है कि आम निवेशक भी अब सहारा की बचत योजनाओं में धन जमा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब नए खाते नहीं खुल रहे हैं। इसमें 2 राय नहीं है कि सहारा इंडिया की लगभग सभी कंपनी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सहारा इंडिया परिवार की कंपनी को सहारा बैंक कहते हैं, जबकि यह गलत है। सहारा कोई बैंक नहीं है, ना तो यह राष्ट्रीयकृत बैंक है और ना ही निजी अथवा सहकारी ग्रामीण बैंक। असल में यह विशुद्ध रूप से एक चिट फंड कंपनी है जो देश के अनेक राज्यों के सभी जिलों में शहरों तथा ग्रामीण स्तर तक बचत योजनाओं के खाते खोलती है, लोगों से बचत योजनाओं में पैसा जमा कराती है तथा परिपक्वता की स्थिति में भुगतान भी करती है। चूंकि सहारा इंडिया परिवार की कंपनियों का गठन चिट फंड नियमों के तहत किया गया है, इसीलिए उसे सहारा बैंक कहकर पुकारना किसी भी दशा में उचित नहीं है। दरअसल सहारा इंडिया देश में अनेक कंपनियों को संचालित कर रही है। इन कंपनियों में रियल एस्टेट कंपनियां, मीडिया ग्रुप, प्रिंट मीडिया तथा अनेक सेक्टर में दर्जनों कंपनियां मौजूद हैं। दरअसल चिट फंड कंपनी समेत सभी कंपनियों का वार्षिक टर्नओवर लाखों करोड़ रुपए का है, इसीलिए इसे देश की बड़ी कंपनियों में शुमार किया जाता है। सहारा पैसा कब देगी, इसके बारे में आज की तारीख में कोई जवाब बताने की स्थिति में नहीं है।
हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि कंपनी ने अप्रैल 2022 में निवेशकों का भुगतान करने का भरोसा जरूर दिलाया था। सहारा इंडिया कंपनी करीब 40 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने बिल्कुल भी पैसा ना दिया हो। इसकी कंपनियों ने आम जनता से जमा कराए पैसों में से कुछ पैसा दिया है, तभी तो इतने दिनों तक यह कंपनी चलती रही। हाँ, इन कंपनियों ने निवेशकों को मोटा लालच देकर दूसरी स्कीमों में पैसा ट्रांसफर कराकर बड़े स्तर पर फंसा रखा था। सहारा का इतिहास यदि हम उठाकर देखें तो इस कंपनी ने थोड़ा बहुत निवेशकों को लौटाती रही है। इन सब के चलते ही तो सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय ने इतने लंबे समय तक आम निवेशकों के दिलों पर अपना राज किया। सहारा की बचत योजनाओं को लेकर सेबी में जांच चल रही है, जिनमें काफी गड़बड़ियां भी पाई गई हैं। इन सब की वजह से रियल स्टेट बॉन्ड योजना को सेबी द्वारा बंद भी किया जा चुका है। इन सब के बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सहारा का दावा है कि उसने सेबी सहारा खाते में 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि जमा कराई है। सहारा का कहना है कि अब तक सेबी ने इस रकम को देश के गरीब व आम निवेशकों को लौटाया नहीं है। अभी चूंकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए हाल फिलहाल में सहारा सेबी विवाद खत्म होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं आ रही है। इस विवाद का पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही संभव हो सकता है। सहारा इंडिया पैसा कब देगी, यह बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। चूंकि सहारा की बचत योजनाओं में अधिकांश पैसा गरीब तथा कमजोर वर्ग के लोगों का पैसा जमा करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को सहारा मामले में अब तक कुल 20,000 से भी कम के दावे मिले हैं। इनमें से 2/3 लोगों को कुल 106.10 करोड़ रुपए सेबी ने लौटा भी दिए हैं। हालांकि सहारा समूह के अपने रियल स्टेट बॉन्ड स्कीम के तहत निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने की बात सामने आती रही है। विवाद की जड़ में सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉर्पोरेशन तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन नाम की 2 कंपनियां हैं। सेबी ने इन्हीं दोनों कंपनियों को 2011 में निवेशकों से जुटाया गया धन वापस लौटाने का आदेश जारी किया था। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सहारा से जुड़ी डेली अपडेट्स पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।